नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस होम्योपैथिक हेल्थ केयर पे हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक केस के बारे में जो केस क्यूर हो गया होम्योपैथिक के द्वारा। और हमारे ओपीडी में पेशेंट आज आए थे और आज आने के बाद से सुबह में हमको बताया कि पूरी तरह से उसका मेडिसिन बंद हो गया है। तो उसी पे हम चर्चा करेंगे। और वो मात्र एक सिंगल मेडिसिन से वो क्यूर है। उस पेशेंट बवासीर का पेशेंट था और उसके साथ साथ बहुत सारा सिम्टम्स उसका था, लेकिन उसका मेन प्रॉब्लम बवासीर का ही था। तो दोस्तों, मेरे पास जब वो आए थे करीब 4 महीना पहले, तो मेरे पास कंप्लेन किए कि हम जो भी पेशेंट आता हम लोग उसका रिकॉर्ड रखते हैं। कंप्लेन किए कि उसका उम्र 36 ईयर्स का है, एक टीचर है और उनका काम है मतलब कोचिंग भी कराते हैं, अपना प्राइवेट में कोचिंग भी कराते हैं और स्कूल में टीचर भी है। तो उनको बवासीर की समस्या है और बवासीर बहुत ज्यादा होता है, पेनफुल मतलब होता है। अब ब्लीडिंग बहुत कम होता है, मतलब स्टूल जब हार्ड होता है, स्टूल बहुत ज्यादा हार्ड होता है। जब स्टूल हार्ड होता है तो उनको कहते हैं कि हमको स्टूल करने के टाइम में ऐसा बहुत ज्यादा पेन होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सुबह में जब जाते हैं तो हमको लगता है कि हम नहीं जाए, इतना ना ज्यादा सीवियर पेन होता है। उस कंडीशन में वो मेरे पास आए थे और और बोले कि ऐसा बता रहे थे कि जब हम भी दूध वाली चीज या दूध जनरली दूध डेली पीना चाहिए, लेकिन दूध अगर हम पी ले रहे हैं तो मेरे पेट में दर्द शुरू हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन और ज्यादा हो जाता है। तो दूध पीना छोड़ दिए। पहले रात में लेते तो फिर सोचे कि रात में ले रहे हैं, तो फिर हम दोपहर में किए। उसके बाद में जब भी हम दूध ले रहे हैं तो मेरी समस्या और ज्यादा दिक्कत हो जा रहा है। दूध छोड़ देते तो कुछ कम रहता है, तो उनको मतलब मिल्क से बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा था। तो अपना सारी समस्या बता बोले कि मेरे सीने में जलन हो रहा है बहुत ज्यादा, मतलब कुछ खा लेते हैं तो सीने में जलन होने लगता है और जो चीज खा रहा है उसी चीज का ढकार मतलब आने लगता है और पेट में दर्द होता है। और वो एल्कोहल भी मतलब कह रहे कि पार्टी वगैरह में एल्कोहल भी ले लेते हैं। मतलब सब कुछ अपना बहुत अच्छी तरह से बताए, मतलब बिना पूछे सब कुछ बता दिए, ओपनली सब कुछ बता रहे थे। और स्वभाव से मतलब बातचीत करने से लगा काफी मतलब सॉफ्ट नेचर के हैं। और उनके साथ उनकी वाइफ भी आई थी, तो वाइफ से ही बात हुआ। तो वाइफ बोले कि इनका स्वभाव काफी सॉफ्ट नेचर का है, मतलब झगड़ा मतलब नहीं करना चाहते किसी से और किसी का बात बहुत आसानी से मान लेते हैं। मतलब घर में इनका भाई है तो वो लोगों को बात आसानी से मान लेता है, कुछ भी दे देते हैं, हालांकि हम ही बोल देते हैं तो ये सब। उसके बाद हम उनसे पूछे कि आपको कहीं जाने में कैसा फील होता है। तो बोला कि सर हमको कहीं जाने में मतलब बात जाने होने की बात हो रहा था। तो बोले हमको अगर कहीं जाते हैं तो हमको अंदर से बहुत डर लगता है कि कहीं कुछ हो जाएगा अगर जा रहे हैं तो, इसीलिए हम चाहते हैं कि कोई मेरे साथ रहे और साथ में चले। और हमको बहुत ज्यादा घबराहट होने लगता है कहीं जाते हैं, मतलब अकेले में अगर चले जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा घबराहट होने लगता है। और उसके साथ बोले कि अगर मेरा कोई दोस्त है चाहे मेरा सर्किल है और उन लोग के साथ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता है। एक और चीज रहता है कि जब भी हम अकेले हो जाते हैं तो हमको अच्छा नहीं लगता है, चाहते हैं कि कोई साथ में रहे। पूछे कि आपको लोगों के साथ, तो बोले कि चाहते हैं कि मेरे साथ कोई रहे, क्योंकि हम जाते मतलब लोगों के साथ रहते हैं तो हमारी समझिए आधी भी भरी ठीक रहती है। और जब भी हम जैसे स्कूल से आ जाते हैं तो स्कूल से आने के बाद से हमको अच्छा नहीं लगता है। अक्सर देखते हैं कि शाम को जब होता है तो अजीब बेचैनी सी रहती है, कॉन्स्टिपेशन नहीं था लेकिन लगता है पेट में दर्द हो रहा है, कभी मतलब उदासी सी लगती है, मतलब कुछ भी अच्छा कह नहीं सकते, बता रहे थे कह भी नहीं सकते कि क्या हमको दिक्कत लग रहा है। तो उसकी वाइफ से हम उसको क्लियर किए तो बोले कि हाँ अक्सर शाम के टाइम में देखा जाता है तो इनके चेहरे पर डलनेस रहता है, बहुत ज्यादा उदास रहते हैं और मायूस रहते हैं। तो उनके उदासी का कारण पूछे कि हमेशा दिन भर का, तो नहीं दिन भर ठीक है लेकिन शाम के टाइम में देखिएगा कि 5-6 बजे से 7 बजे 8 बजे तक ठीक रहते, मतलब बहुत ज्यादा उदास रहते हैं और उसके बाद से कोई दिक्कत नहीं होता है। और साथ में बोले कि अगर इनको हम लोग अकेले छोड़ देते हैं तो इनके अंदर और ज्यादा परेशानी रहती है और बार बार अपने कंप्लेन के बारे में सोचते रहते, इसलिए इनको हम अकेले हम लोग नहीं छोड़ते हैं। और खाने में ज्यादा स्पाइसी तो पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा स्पाइसी खाते हैं। और उनसे बोले और आपका कंप्लेन क्या है। तो बोले कि सर मेरे एनस के एरिया में बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो गया, सूजन बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, कभी कभी ब्लीडिंग भी आ जा रहा है। तो हम केस लिखे हुए हैं। और एक और चीज होता है कि हम लाइट अगर रहता है बहुत ज्यादा
हमको बर्दाश्त नहीं होता है। यहाँ तक कि हम रात में सो जाते हैं तो सोने जब जाते हैं तो लाइट ऑफ करके सोते हैं, लेकिन अगर बाथरूम भी जाना होता है तो लाइट ऑन करते नहीं, क्योंकि अगर लाइट ऑन कर दिए तो मेरा आंख कुछ देर तक ऐसा लगता है कि अजीबो सा, मतलब बिजली बहुत ज्यादा अनइजीनेस लगता है और जल्दी हमको नींद नहीं, इसलिए हम सोने जाते हैं तो अगर कहीं जाना भी होता है रात में पानी पीने से वॉशरूम के लिए, तो हम लाइट जलाते नहीं, भले लाएंगे चुपचाप सो जाएंगे लेकिन लाइट जलाएंगे नहीं। तो उसको हम पूछे कि धूप की लाइट से करे, उससे भी दिक्कत होता है। ऑफिस से बाहर मतलब स्कूल से बाहर निकलते तो लाइट से अच्छा नहीं लगता है। तो इस पे हम लिए थे रूब्रिक। तो हम देखिए अब क्या क्या रूब्रिक लिए है। तो मेरा मेन मेन रूब्रिक है आपका टिमिडिटी, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा डर रहता है, कहीं अकेले जाता नहीं है, कॉन्फिडेंस वांट भी आ सकता है, लेकिन टिमिडिटी हमको ज्यादा अच्छा लगा तो उसके लिए हम लिए थे टिमिडिटी। और सेकेंड लिए थे सैडनेस इवनिंग में, क्योंकि इवनिंग के टाइम में उसको बहुत ज्यादा उदासी रह रही है, शाम के टाइम में बहुत ज्यादा उदास, सैडनेस डिप्रेशन इवनिंग में एक रूब्रिक है। कैट रिपर्टरी हम ज्यादा यूज करते हैं। उसके बाद मेरा नेक्स्ट रूब्रिक था माइल्डनेस, क्योंकि काफी सॉफ्ट नेचर का लग रहा है, हालांकि उसके वाइफ भी बोले कि हाँ इनका नेचर बहुत साफ सुथरा है और बहुत सॉफ्ट नेचर के हैं, मतलब कुछ भी इजिली मान जाते हैं, किसी को कुछ बोलते नहीं आता, कि बच्चा भी कोई गलती कर देता तो मारते नहीं है। मेरा नेक्स्ट हो गया कंपनी डिजायर अग्रावेट एलोन, क्योंकि कंपनी में उनको अच्छा लगता है, लेकिन अगर कंपनी से अलग रहते हैं तो उनका कंप्लेन बढ़ जाता है, यानी कि उनको पेट में दर्द चाहे कुछ मेंटल समस्या आने लगती है। तो इसी पे हम लिए थे कंपनी डिजायर अग्रावेट एलोन। इसके अलावा हम लिए थे फिजिकल में मिल्क अग्रावेशन, फूड में आता है जनरल में मिल्क अग्रावेशन, और बाकी सब कॉन्स्टिपेशन भी लिए थे, कॉन्स्टिपेशन स्टूल हार्ड, और उसके साथ कंफर्म करने के लिए हम लिए थे बर्निंग ले लिए थे। तो उसमें हमको आर्सेनिक और फास्फोरस दो मेडिसिन आ रहा था, तो दोनों को हम मेडिसिन को पढ़े, और पढ़ने के बाद हमको सबसे बेटर लगा आर्सेनिक को। तो उस समय हमने आर्सेनिक फर्स्ट में रखा था, और सेकेंड चॉइस में फर्स्ट चॉइस में हमने फास्फोरस रखा था और सेकेंड में आर्सेनिक रखा था, क्योंकि उनके अंदर बेचैनी वगैरह नहीं था, तो उस वजह से हमने आर्सेनिक को थोड़ा सा साइड कर दिया था, लेकिन सेकेंड चॉइस रखे थे। तो फास्फोरस देने के बाद से हमारे पास 15 दिन के बाद आए तो उनको थोड़ा सा स्वेलिंग है उसमें कुछ कम लग रहा था, उसके बाद से 15 दिन पर आए तो पेन भी कुछ कम हो गया था। लेकिन अगर मतलब 1 महीने के बाद उनको मेडिसिन दे दिए थे, फिर मतलब 1 महीने के बाद यानी 2 महीने के बाद जब आए तो बोले कि पेन नहीं हो रहा है, 3-4 महीने हो गया, पूरी तरह से एकदम ठीक हो गया है। तो ये रहा हमारा फास्फोरस का केस। और पोटेशियम दिए थे फास्फोरस 0/3, और उसको बढ़ाते गए हैं 0/6 से लाके लास्ट हम उसको बंद कर दिए हैं, और सुबह शाम चल रहा था, और अकॉर्डिंग टू उसका सीवियरिटी उसको हम पोटेंसी को राइज किए, और उसका जो ड्यूरेशन है कम करते गए, ओडी कर दिए, उसके बाद अल्टरनेट किए, इस तरह करते हैं। लेकिन दोस्तों आपको जरूरी नहीं है कि आपको ब्लीडिंग मेरा फाइल्स हो गया तो फास्फोरस लेना चाहिए, अगर आपको ये सिम्टम्स मिल रहा है तो सॉरी। लेकिन दोस्तों हम ये जानने के लिए वीडियो बनाए हैं ताकि आपको नॉलेज हो कि होम्योपैथिक में क्लासिकल के लिए आपको इतना सारा सिम्टम्स देना पड़ेगा, तब आपका एक मेडिसिन निकल के आएगा, अगर वो मेडिसिन दिलाएगा आपके अंदर कोई भी समस्या होगी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों ये रही हमारी चर्चा, उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए।